जब आप बिजनेस स्टैंडर्ड पूरा पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसमें सारी डिटेल्स आराम से मिल जाती है। मतलब हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है। जैसे नीतीश सर, आपने ये सारा डाटा कहाँ से निकाला? हम ये मार्केट मोजो में फाइनेंशियल पे जाके। तो वो भी आप साइट देख सकते हो, बट सबसे इजी वे है, मतलब मनी कंट्रोल ऐप, एनएससी इंडिया, बीएससी इंडिया पे आ ही जाता है। बट सबसे इजी वे है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जो आप डेली, अभी जैसे आज नागेश सर ने डाल दिया ग्रुप में पीडीएफ फाइल, तो वो हिंदी में भी थी, इंग्लिश में भी थी, तो वैसे वहां से आपको मिल जाएगा। पूरा पेपर देख लीजिए। अब तक हम लोग एक ही पेज देख रहे थे, अब हमें एक एक पन्ना देखना है ना? और कोई डाउट्स? नितिन और तो सर, कुछ नहीं। ओवरऑल क्लास कैसे लगी? जी मैम बढ़िया। मतलब लाइक बेनिफिशियल रही या नहीं रही, वो मुझे जानना है। और कुछ ऐड होना चाहिए, लाइक रेकमेंड करो आप, अगर ये कुछ एडिशन मैं कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ उसमें। मैम क्लासेस तो ऑलवेज समथिंग, हमको कुछ ना कुछ तो अलग मिलता ही है, कहीं पे भी हम अगर जाते हैं सीखने तो कुछ तो एडिशनली या कुछ भी मतलब। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक चीज भी अगर कुछ अच्छी मिली है तो मैं भी वो मतलब भविष्य में जो है अच्छा रिजल्ट दे सकती है। मतलब एक ही चीज आपको अच्छी मिली है? हम कहीं पर भी बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ऐसे तो सब कुछ बढ़िया है। यस मैम। होप कौर मैम, आप बहुत डाउटफुल थे, तो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई एग्री। अभी भी आप थोड़े बहुत डाउटफुल हो ही, मतलब लाइक जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आपसे एक्सेप्टेशन है वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपका लग रहा है आपको 10%, 20% थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कर लूंगी? I got full confidence, madam. I don't have any issue there. From the beginning only, I started this. आप लोग मतलब नीतीश सर और आपने फीस निकाल लिया है, बिकॉज यू आर मोर 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 कॉन्फिडेंस। बट अभी मुझे मैम के साथ रहना है, क्योंकि उनसे मुझे फीस निकाल के देना है उन्हें। इसीलिए मैं उनको फोर्सफुली हर चीज उनको इतने फोर्सफुली इसीलिए पूछ रही हूँ कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ डाउट है। तो वो जैसे जैसे क्लियर होगा ना, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनसे आगे जाने वाले हम लोग, डोंट वरी। ये पीछे रह जाएंगे, दोनों दोनों एन वाले पीछे रह जाएंगे और दोनों एस वाले आगे चले जाएंगे। सो डन। अभी आप लोग परसों होमवर्क करने वाले हो, राइट? Yes, ma'am. तो परसों हम लोग मिलने वाले हैं। नितेश सर, आपको भी सारे कैलकुलेशंस करने हैं। और मैम ट्राई करिए, गलती हुई तो भी चलेगा, बट वो 3, 4, 10 बैलेंस शीट टैली करिए। एटलीस्ट जब तक आप 10 से 15 टैली नहीं करोगे ना, तो आपको डाउट नहीं आएंगे, और डाउट आते तभी सारी चीजें क्लियर होगी। और सारे फॉर्मूले में डालिए, ईपीएस के डालिए, आरओई के डालिए, आरओसीई के डालिए, सभी फॉर्मूले में हर एक फिगर डालिए। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। डन। Okay, ma'am. Yeah. को नागे मार्जिन मंगवाया है यहाँ पे, तो आईसीआईसीआई बैंक को 3,75,000 रुपए मार्जिन लग रहा है। तो उस हिसाब से जीरोदा में कितना लग रहा है या 5 पैसा में कितना लग रहा है, वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रोकर अगर 10% ज्यादा भी लेना चाहता है तो ले सकता है। एज पर सेबी रूल, कोई 20% ज्यादा लेना चाहता है तो ले सकता है। मार्जिन कम हुआ तो पेनल्टी भी आपको सामने मिल जाएगी जब आपके पास मार्जिन कैलकुलेशन आएगा। जब हम लोग स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेंगे तो आपको दोनों स्ट्रैटेजीज वहां पे डालनी पड़ेगी। जब आप स्ट्रैटेजीज डालोगे तो उस हिसाब से आपको मार्जिन कम या ज्यादा वो मिलेगा। अगर आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजीज कर रहे हो तो कम लगेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मिलके कर रहे हो तो भी कम लगेगा, फ्यूचर्स फ्यूचर्स कर रहे हो तो ज्यादा कम लगेगा। तो उस हिसाब से हम लोग मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप फोकस करो कि हाउ टू फाइंड आउट द स्टॉक, हमें कौन सा स्टॉक फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर आप फोकस करो। मार्जिन, ये मार्जिन है ना, वो रेडीमेड आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। प्लेज का अमाउंट आपको मिल गया, आपको अभी ये भी मिल गया, लाइक कौन सा मार्जिन कितना है ये भी आपको मिल गया। अब हमें चॉइस करना है कि कौन सा शेयर खरीद के हमें पैसे मिल सकते हैं।
उसके ऊपर फोकस करिए, आप एक चीज पे मत अटक के बैठिए। उस वजह से क्या हो रहा है ना, आपका आगे का सारा मिस हो रहा है, वो छोड़ दीजिए वो मैम जैसे हम्म, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है एज एन डिफरेंट कैटेगरीज एज एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गए या ऑयल सेक्टर हुआ, डिफरेंट सेक्टर जो होता है, तो अभी एन नंबर ऑफ शेयर्स है। मुझे ऐसे कैटेगरी वाइज फाइंड आउट करना है कि किसमें कौन कौन से कंपनीज आती है। ऑटो सेक्टर, मुझे जैसे हमको सब नाम तो नहीं पता है, तो वो कैसे फिगर आउट करना चाहिए। ऑटो सेक्टर्स में आपको कौन सी कंपनीज पता है, जरा आप मुझे बताओगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जैसे मारुति, टाटा, हुंडई। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मारुति लिस्टेड है, टाटा मोटर लिस्टेड है, हीरो मोटोकॉर्प लिस्टेड है, आयशर मोटर लिस्टेड है। और अब सिर्फ ऑटो सेक्टर्स में ये कंपनीज हमें पता है कि ये सेल करती है, बट अगर ऑटो सेक्टर्स रिलेटेड कौन सी कंपनी पार्ट्स बना रही है, जैसे अशोक लेलैंड टायर बना रही है, तो बोश जो जो कंपनी है, फिर एंडोरेंस जो कंपनी है, ये ऑटो के लिए पार्ट्स बनाती है, तो ये भी यूजफुल रहेगी। अब जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी कंपनी की हेल्प हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पावर लगेगी, जैसे कल हमने अमर राजा बैटरी के लिए डिस्कस किया था। देन उसके बाद में केमिकल्स लगेगा, तो टाटा केमिकल्स के लिए भी आप सोच सकते हो। तो ये सारी चीजें ना आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए अगर फिर कैब खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो फाइनेंस कौन सी कंपनी करती है, उसका भी उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक सेक्टर्स के लिए अगर आप सोचोगे ना, तो आपके सामने मिनिमम 5 से 6 सेक्टर्स ऐसे आ जाएंगे जो आपको नोन है। ठीक है, उस तरीके से स्टडी करिए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे आपने बताया 15,000 स्टॉक कंपनीज है लिस्टेड है, तो कौन क्या करता है जिसका नेम से पता नहीं चलेगा, उसमें डिग करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है टॉप 50 कंपनीज ले लीजिए सामने, और हर एक कंपनी क्या कर रही है वो नोट डाउन करके निकालिए। कि समझ लीजिए एसीसी है तो सीमेंट कंपनी है, फिर उसका बैलेंस शीट टैली करना शुरू कर दीजिए कि उसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाता है, उसका एसेट कितना है, फिर उसके एम्प्लॉयज का डाटा क्या है, वो करना शुरू कर दीजिए। फिर स्टील कंपनीज में आपको मिल जाएगी, आपको हिंडाल्को भी मिल जाएगी टॉप 50 में, आपको टाटा स्टील भी मिल जाएगी। तो ज्यादा मतलब लाइक जितनी कंपनीज है उनके पीछे नहीं भागते हुए आप इन शॉर्ट सिर्फ टॉप 50 कंपनीज पे फोकस करोगे, तो आपको इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना सारी चीजें। मैम एक होता है प्रमोटर होल्डिंग, और एक मैं देख रहा हूँ कि एक लिखा हुआ है इसमें प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग। तो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? जैसे हम हमारा स्टॉक प्लेज करते हैं ना और उसके ऊपर लोन लेते हैं, तो उसी तरीके से जी। कंपनी भी अपना स्टॉक प्लेज करके प्रमोटर्स का जो भी हिस्सा है, जैसे आईपीओ के टाइम पे हमने देखा था कि 51% होल्ड किया है कंपनी प्रमोटर्स ने और 49% हमें दिया था। तो कंपनी क्या कर रही है, अगर मुझे लोन की जरूरत है तो वो आएगा आपके आरओई में। तो अगर कंपनी को लोन की जरूरत है तो कंपनी अपना स्टॉक गिरवी रख के उसके ऊपर, जैसे बैंक में प्लेज किए जाते हैं स्टॉक। ओके ओके तो ओके अभी ओके। आइडिया के साथ हो सकता है कि अभी बैंक के लिए पैसे देने के लिए नहीं है फिलहाल, तो आइडिया अपने हाँ, प्रमोटर्स का स्टेक एस बैंक और एसबीआई को देने का सोच रही है। बट मैम इसमें तो मतलब रिस्क बहुत है ना, क्योंकि अगर स्टॉक के बेस पे बैंक अगर लोन दे रही है और वो स्टॉक आगे जाके जीरो ही हो गया तो फिर तो गया, डेफिनेटली वेरी सिक्योरिटी तो गुड खत्म हो गई। एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस। रिस्क तो है, क्योंकि कंपनी के ओके पास तो पैसे फिर क्यों अगर नहीं है ये हमें जानना पड़ेगा ना पहले, और जी क्यों जी लोन ले रही है ये भी जानना पड़ेगा। और लोन लेने के बाद अगर बिजनेस एक्सपांड कर रही है, नया कोई लैंड खरीद रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर्फ अपने लोन रीपे करने के लिए और नया लोन लेगी तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। क्योंकि आई थिंक शायद किंगफिशर और उसकी जो ग्रुप कंपनियां थी उसके साथ में भी यही हुआ था। यस,
मतलब मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हुआ होगा। राइट, यही हुआ था। ओके, तो मैम क्यों देती है फिर बैंक? क्यों? क्यों देती है जब उनको मालूम है कि रिस्क है यहाँ पर? सर अभी बैंक के लिए तो सिक्योरिटी हो गई ना प्लेज करके। और कम अगर समझ लीजिए, जैसे अभी कोर मैम तीन मतलब जैसे ही क्लास शुरू हुआ है, उनका एक ही क्वेश्चन है कि मुझे मेरे स्टॉक प्लेज करने, क्योंकि उनको घर से पैसे नहीं डालने हैं अभी फिलहाल, जो है उसमें ही ट्रेड करना है, तो वो उनके स्टॉक पे लोन लेना चाह रहे हैं। तो कंपनी भी वही सोच रही है कि नया असेट गिरवी रखने से बेटर है हम हमारा स्टॉक गिरवी रख देते, उसके ऊपर हमें लोन मिल जाएगा। तो शॉर्टकट हर कोई ढूंढते रहता है, उसी तरीके से कंपनी भी शॉर्टकट ढूंढते रहती मैम प्लेजिंग में एक रिस्क ये भी तो है कि अगर जो हम ट्रेड कर रहे हैं अगर हमें उसमें लॉस होता है तो जो हमारा अमाउंट है वो कम हो जाएगा, देन हम उसको होल्ड नहीं कर सकते, या तो हमें अपना स्टॉक निकालना पड़ेगा या फिर एडिशनली फंड इमर्ज करना पड़ेगा। है। तो ये आप आपके प्लेज के लिए बोल रहे हो या कंपनी के प्लेज के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, इंडिविजुअल प्लेज के लिए बोल रहा हूँ, जैसे इंडिविजुअल मैम जो प्लेज अगर सोच आप रहे हैं कि कर रहे प्लेज हो, करना है, इंडिविजुअल प्लेज तो आप कर अगर रहे हो जी और अगर आपको लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं आपका स्टॉक बेच सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप फंड प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आपका स्टॉक सेल हो सकता है, हो ही सकता है, 110% हो जाता है, वो रिस्क है। इसलिए मैम मैं आज तक मैंने प्लेजिंग नहीं करी कभी। डिपेंड करता है ना सिचुएशन के हिसाब से। अगर समझ लो मार्केट बहुत सडनली नीचे आ गया और जैसे कि अभी अगर आप देखोगे मेरे क्लाइंट का कल 15 लाख का स्टॉक है और उसके 2 फ्यूचर्स करे और उसे और 3 फ्यूचर चाहिए, तो सडनली पैसे डालने से बेटर है हम लोग वो स्टॉक प्लेज करके हम लोग उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, जबकि हमें 100% पता है कि एसबीआई कल 413 पे आया है तो आज 423 पे हम लोग बेच सकते हैं। तो तब आप लेज का यूज कर लीजिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो तब करने में हरकत नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे आपको पैसे यूज करने के लिए मिल रहे हैं ना विदाउट इंटरेस्ट, तो वो बेटर होता है। हाँ, वो अगर कंफर्म हो कोई भी ट्रेड ऐसा बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ हो तो तब ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से फुल प्लेस्ड नहीं करना चाहिए। आई थिंक अगर वो 70% लिमिट दे रहे हैं तो 50% ही प्लेस करो। सर प्लेज के लिए लिमिट बहुत कम मिलता है। अगर कल मैंने 15 लाख का स्टॉक रखा है तो मेरे को हार्डली वहां पे मिला है 6.5 लाख रुपए। नहीं बट मैम जीरोधा में ज्यादा मिलता है, मैंने देखा 89 और 92% तक भी प्लेज वैल्यू मिल रही है। नहीं, हर एक स्टॉक का एज पर सेबी रूल अलग है, कोई फर्म जी डिसाइड जी नहीं यस, करेगी। बिल्कुल जैसे हाँ। जीरोदा या फिर चॉइस में जी मैं जी हूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि आपके स्टॉक को मुझे 100% देना है, वैसे हम लोग नहीं डिसाइड कर जी जी पाएंगे। बिल्कुल। हर एक स्टॉक का जो प्लेज का अमाउंट है ना, परसेंटेज है, वो अलग है। जैसे आइडिया प्लेज होगा जी ही नहीं, यस बैंक प्लेज होगा ही नहीं। ओके। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो और जो 2-3 स्टॉक्स है वो प्लेज होगे ही नहीं। जो रिस्की स्टॉक गवर्नमेंट सेबी को लग रहे वो प्लेज हो गई नहीं। ब्रांड होगा, सिर्फ रिलायंस होगा 60%, एसबीआई होगा 47%, ऐसे हर एक के परसेंटेज सेबी ने डिसाइड करके दिया है, उसी हिसाब से होगा। 100% आपको कोई ओके। पे नहीं मिलेगा। और कोई खुद हम्म। भी मतलब मैं भी ब्रोकर हूँ तो मैं खुद नहीं डिसाइड कर पाऊंगी, वो एज पर सेबी रूल ही होगा। डे बाय डे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी। यस मैम। डोंट वरी मैम, नेक्स्ट बैच आप फ्रीली मैं आपको जब तक आपका कॉन्फिडेंस मुझे दिखता नहीं है ना, जैसे नीतीश सर और नागेश सर का दिख रहा है, आप एक भी बैच मिस मत करना। और हर चीज आप हर बार नई सीखने के लिए मिलेगी। आई होप नागेश सर को हर चीज नई सीखने के लिए मिली है हर बार जब वो एंटर किया है। Yes, ma'am. सो डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे। आज कितना प्रॉफिट है नीतीश सर? आज का मैम टीसीएस होल्ड। होल्डिंग में कितना प्रॉफिट है? आपका प्रॉफिट सुनते नहीं है तो हमारा दिन शुरू नहीं होता है। मैम बजाज फिनसर्व होल्ड है, नहीं बजाज फाइनेंस होल्ड है, जुबलीगेंट होल्ड है और अल्ट्राटेक होल्ड है नागे फ्यूचर फिर में। आपका मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है मार्केट में काम करने का अभी?
नहीं मैडम, नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। मुझे इनकी ये हाँ, बात बहुत अच्छी लगी है कि इन्होंने 15 दिन में क्लासेस के बाद पूरे पैसे कमा लिए जो नेक्स्ट मंथ इनको कमाने थे, इन्होंने बंद कर दिया ट्रेड। ये बहुत जरूरी होता है। I don't want to get disturbed in between, that's why ma'am. ये बहुत बहुत जरूरी होता है। मतलब ये हम सब ने सीखने वाली बात है आपसे कि बंद कर दो, मिल गया सफिशिएंट अमाउंट तो बंद कर दो। दैट इज वेरी गुड थिंग सर, अप्रिशिएटेबल और मतलब अवॉर्डेबल थिंग है ये। गुड। Thanks ma'am. नीतीश सर को सिखाना पड़ेगा, टीसीएस को लेके भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, नीतीश सर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। टाटा स्टील में बुक किया या नहीं किया प्रॉफिट? कर लिया था मैम, ग्रेट ग्रेट। कर लिया था मैं, मतलब मेरा सिस्टम से ही चलता हूँ। डन, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जल्दी प्रॉफिट के साथ हम लोग कौर मैम से एक बार वापस मिलेंगे अगली बैच में। कल मैं बैंक निफ्टी कॉल ली थी, कैरी ओवर की थी 250 पे, और सुबह मैंने उसको 450 पे निकाल दिया। मेरा अर्ली प्रॉफिट मॉर्निंग। अगर आज का बताऊं मैं आप लोगों को, एक मिनट। आज मैंने स्ट्रैटेजी की है 43,000 सुबह बता रहा था। एक्चुअली आज मेरे पास न्यूमोलॉजी के इतने सारे क्लाइंट थे तो मैं थोड़ा वक्त कम दे पाई, बट चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ स्ट्रैटेजीज कैसे बनी हुई है। ऐसे वाले स्ट्रैटेजी पे भी नितेश सर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए। जो आप वन साइड खड़े हो रहे हो ना, वैसे मत करिए। हिंडाल्को, बीएल, फेडरल बैंक में मैंने काम किया है और यस 26,623 का अभी तक का प्रॉफिट है। अभी मैंने बुक नहीं किया है, अभी मैं आपके क्लास खत्म होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगी। अगर स्ट्रैटेजीज बनी है तो 4,995 का लॉस है, 9,449 का प्रॉफिट है, 16,000 का प्रॉफिट है, 12,000 का लॉस है, 2,100 का लॉस है, 5,000 का लॉस है, 4,300 का लॉस है। बट वही अगर 14,959 का प्रॉफिट है, 14,784 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे सारा लॉस एंड प्रॉफिट माइनस प्लस करूं तो 26,000 में घर पे लेके जाने वाली हूँ। और मेरी स्ट्रैटेजी 3 स्टॉक में बनी हुई है, हिंडाल्को, फेडरल बैंक एंड बीएल। यस फॉर मैम, आपका नेक्स्ट डाउट होगा कि शीतल इसको मार्जिन कितना लगा है, तो नियर अबाउट 3 लाख रुपीज इसको मार्जिन लगाना। बट 3 लाख रुपीज अगर मार्जिन लगा के 26,000 एक ही ट्रेड में मिल रहे तो मैं पूरा महीना ट्रेड नहीं करूंगी। ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाना नीतीश सर अभी सीख लीजिए। मैम कमोडिटी में नहीं करता आप? कहाँ से करूँ, मतलब कहाँ से कितना और टाइम दे, बस हो गया इतना ही। मैं नागेश सर जैसी हूँ, मुझे इतना मिल गया एनफ, और कुछ चक्कर में नहीं जाना है मेरे को। सही है। बट चलो हम दोनों मिलके शुरू कर देंगे। ये मैंने करा नहीं है बट मैम आप अभी तक, मतलब मैं नहीं करता। मोस्टली फ्यूचर्स में ही करते हैं, आप मोस्टली फ्यूचर्स में ही करते हैं। मैं जीरो लॉस स्ट्रैटेजी पे ही काम करती हूँ और इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बाकी कुछ नहीं करती, रिस्क नहीं लेती हूँ। मुझे पता है जितनी ज्यादा रिस्क लूंगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, बट जहां लेनी है वहां ले लेती हूँ। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पोर्टफोलियो मेरा बहुत अच्छा है और टचवुड स्टॉक मार्केट ने मुझे बहुत अच्छे पैसे भी दिए हैं अभी तक। तो लॉस के चांसेस नहीं रखती हूँ, प्रॉफिट के ही रखती हूँ ज्यादातर। और छोटा मोटा भी प्रॉफिट हो गया तो लेके निकल जाती हूँ, ज्यादा वेट नहीं करती हूँ। वो मेरा, मुझे आई फील प्राउड की प्रॉफिट घर में लेके चल शीतल, बाकी देखा जाएगा। वो 100 रुपए भी बढ़ता है तो दैट इज ओके फॉर मी देन। ग्रीडीनेस नहीं रखती हूँ मार्केट में, इमोशंस पे कंट्रोल करो तो मार्केट बहुत अच्छा है। मैम अभी 36,000 रुपए बैंक निफ्टी शॉर्ट है मेरी, क्या करना चाहिए? शॉर्ट है? जी आया आया ना नीचे आज? हाँ, अभी 35,706 का लो है, 35,735 चल रहा है।
3600 पे 36,000 पे शॉर्ट है ना? 36,000 36 तो अगस्त फ्यूचर अगस्त। ले लो ना, प्रॉफिट 300 रुपए मिल रहा है आपको। कितने लॉट है? हम 4 लॉट ही हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, आपको कितना चाहिए वो बताइए आप। 4 लॉट में आपको मैं 30,000 मैं रुपए। एट फिगर पे जाना है मुझे पता। अरे हाँ, बट एक दिन में थोड़ी जाना है, ऐसे इकट्ठा कर करके ही जाना है ना हमें। एक दिन मुझे एट फिगर का एक ही ट्रेड करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी अगर आप कैरी कर सकते हो तो कर लो, और 200 से 300 पॉइंट मेरे हिसाब से आराम से मिल जाएंगे, मतलब 50K तक आपका प्रॉफिट जाएगा इसमें। ओके, आराम से जाएगा, 50K तक तो आराम से जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। मतलब लाइक 35 300 तक मेरा टारगेट है, बट ओके, आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत जबरदस्त है, तो 35 350 के आसपास एक बार एग्जिट कर सकते हो तो कर लो, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लो ना प्रॉफिट वाला, वो सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ वो तो मैंने करा है। बस फिर तो आना ही है घर में पैसा, डोंट वरी। तो हम ठीक लोग है अभी मैम, कल थैंक नहीं यू।